नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल MKT स्टडी में। दोस्तों, आप लोग भी बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही चैनल को चुना है, जिस चैनल का नाम है MKT स्टडी। जी हाँ, सही सुना। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर करा दी जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के बायोलॉजी, जो MCQ क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 2 है, और इस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन। दोस्तों, इस चैप्टर की A to Z वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ाएंगे, जो एक एक करके प्रश्न नंबर 1 से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 कहता है कि स्त्री दल चक्र बना है, यानी स्त्री दल चक्र जो होता है, जो किससे बना होता है? स्त्री जल चक्र बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में कहता है स्टिग्मा से, ऑप्शन नंबर बी में कहता है स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी में कहता है ओवरी, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है उपयुक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानीय किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि शैवाल से, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि ब्रायोफाइटस से, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि कवक से, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है टेरिडोफाइटस से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रायोफाइटस से जो होता है वह एम्फीबियन या उभय स्थानीय संबंधित होता है, वो पादप से होता है। तो किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रायोफाइटस से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। गाइस, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो प्रश्न है वो 2020 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में। तो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि एपोकर्पी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि बहुभ्रूणता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में कहता है एंडोकर्पी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि एंडोस्पर्मी कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंडोस्पर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जलीय घास है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि टप्पा, ऑप्शन नंबर बी में कहता है हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर सी में कहता है जलकुंभी, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है बी और सी दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलकुंभी जो होता है वो जंगली जल घास होता है। क्या होता है? जलकुंभी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि वायु परागण किस में नहीं होता है? यानी कि वायु से परागण किस में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है घास में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी में कहता है मक्का में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी में कहता है गेहूं से नहीं होता है, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि सेल्वियस में नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सेल्विया होता है ना, उसमें वायु परागण नहीं होता है। क्योंकि देखिएगा, घास में भी वायु से परागण होता है, यानी हवा के द्वारा जो होता है एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है परागकण को, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि माँ का भी वायु परागण है, और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं भी वायु परागण है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो सेल्विया होता है वो वायु परागण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? यानी इस निम्नलिखित में 4 गो ऑप्शन दिया है, जो कौन सा पौधा होता है जिसमें खुद से परागण होता है, यानी स्वपरागण होता है, यानी स्वतः वो परागण करता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है एक लिंगिंग पौधे में, ऑप्शन नंबर बी में कहता है द्विलिंगिंग पौधे में, और ऑप्शन नंबर सी में कहता है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विलिंगी जो पौधे होते हैं ना, वही क्या करते हैं? स्वपरागण करते हैं। क्योंकि एक लिंगिंग पौधे जो होता है वो स्वपरागण कर ही नहीं सकता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विलिंगिंग पौधे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है
प्रश्न नंबर 60 कहता है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है, यानी अगुणित भ्रूणपोष जो होता है निम्नांकित में किसकी विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है आवृत बीज की, ऑप्शन नंबर बी में कहता है अनावृत बीजी की, ऑप्शन नंबर सी में कहता है फफूंद की, ऑप्शन नंबर डी में कहता है शैवाल की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनावृत बीजी की। क्या होता है, अनावृत बीजी की जो होता है अगुणित भ्रूणपोष वो विशेषता होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है इनमें कौन सा कायिक प्रवर्धक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है प्रकदन, ऑप्शन नंबर बी में कहता है सूचक, ऑप्शन नंबर सी में कहता है शाखा और ऑप्शन नंबर डी में कहता है चल बीजाणु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चल बीजाणु जो होता है वो प्रवर्धक नहीं होता है, कायिक प्रवर्धक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि इनमें कौन सा फूड फल नहीं होता है, यानी इनमें कौन सा फल जो है फूड फल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आम फूड फल नहीं है, नींबू फूड फल नहीं है, धान फूड फल नहीं है, सेब फूड फल नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेब जो होता है वही फूड फल नहीं होता है, क्योंकि आम भी फूड फल है, नींबू भी कुट फल है और धान भी कुट फल है, और सेब जो होता है वो कुट फल नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी, यानी कि सेब। सेब को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, APPLE, यानी कि एप्पल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि भ्रूणपोष का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है भ्रूण बनाना, ऑप्शन नंबर बी में कहता है भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन नंबर सी में कहता है लिंग का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर डी में कहता है इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भ्रूण को पोषण देना ही भ्रूणपोष का अर्थ होता है। भ्रूणपोष का क्या अर्थ होता है, तो भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 कहता है निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है एस्ट्रेसिया एवं घास, ऑप्शन नंबर बी में कहता है सरसों, ऑप्शन नंबर सी में कहता है साइट्रस एवं आम, ऑप्शन नंबर डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रेसिया एवं घास जो होता है पौधे में प्रजाति के बीज का उत्पादन का असंजनन द्वारा होता है। कौन होता है, तो एस्ट्रेसिया एवं घास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है भ्रूणपोष क्या है। ऑप्शन नंबर ए है द्विगुणित होता है, ऑप्शन नंबर बी है अगुणित होता है, ऑप्शन नंबर सी है त्रिगुणित और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिगुणित जो होता है भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, त्रिगुणित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि बीज चोल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है पेरिकार्प में, ऑप्शन नंबर बी में कहता है एपिकार्प से, ऑप्शन नंबर सी में कहता है बीजांड कवक से, ऑप्शन नंबर डी में कहता है न्यूसिलस से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरिकार्प से जो होता है बीज चूल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। 14 नंबर कहता है कि भूमि फलनी फल क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है आलू है, ऑप्शन नंबर बी में कहता है मूंगफली है, ऑप्शन नंबर सी में कहता है प्याज है, ऑप्शन नंबर डी में कहता है अदरक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूंगफली जो होता है भूमि फलनी फल होता है, यानी कि भूमि फलनी फल कौन होता है, तो मूंगफली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 और ये 15 जो है मेरा लास्ट प्रश्न होगा। 15 नंबर कहता है वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है लिली में, ऑप्शन नंबर बी में कहता है घास में, ऑप्शन नंबर सी में कहता है ऑर्किडस में, ऑप्शन नंबर डी में कहता है लेगुमस में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घास में जो होता है वायु परागण पाया जाता है। अभी बताएं कुछ मिनट पहले, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों मेरा प्रश्न जो होता है यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।